वेलकम बैक क्लास। तो 5.123 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे लेक्चर तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से उसको भी देख लें। और अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और पास्ट पेपर सेंड करता हूँ। उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ मेरे ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। तो 5.4 है बेटा, इसका पहला सवाल है ए बराबर इसके, बी बराबर है इसके। तो ए ज़रा बी मालूम करना है हमने। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन देखनी है। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू है ए कॉमा बी, और फिर मल्टीप्लाई का निशान है, दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दिया। बी की वैल्यू पुट कर देंगे सी कॉमा डी। अब जब मल्टीप्लाई करना है बेटा, जैसे मल्टीप्लाई हम करते थे ए को पहली रकम के साथ, फिर दूसरी रकम के साथ, फिर बी को पहली रकम के साथ, दूसरी रकम के साथ, वैसे आपने लिखना है। लेकिन सेटों में आपने क्या करना है, आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, यानी ब्रैकेट लगानी है। तो आपने पहले ए को सी के साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए दरमियान में कोमा फिर सी। तो ए को मैंने सी के साथ लिख दिया, यानी पहली रकम को दोनों के साथ, फिर दूसरी रकम को भी दोनों के साथ। ए को सी के साथ लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर देनी और दरमियान में कोमा लगा देना है। फिर अगला काम, अब फिर ए को डी के साथ लिखना है। तो ए कोमा डी, ले जी ए हो गया दोनों के साथ। अब फिर से कोमा लगा के अगली रकम। अब बी को दोनों के साथ लिखना है। बी को सी के साथ लिखेंगे, फिर बी कोमा सी, फिर बी को डी के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कोमा डी। लें जी, सवाल कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो आपने खुद करना है, बी ज़रब ए। मैं इससे अगला सवाल करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करते हैं। अभी बेटा देखें, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है ए बराबर है 0, 2, 4 और बी इसके बराबर है। और उसने क्या लिखा हुआ है दूसरे पार्ट में, बी ज़रब ए मालूम करें। तो हमने पहले बी की वैल्यू पुट कर लेनी है। बी की वैल्यू हम लिखेंगे -1 और 3, फिर ज़रब ए की वैल्यू पुट करेंगे 0, 2, 4। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, पहली रकम को सब रकमों के साथ लिखना है, फिर दूसरी रकम को सब रकमों के साथ लिखना है। तो -1 को आप पहले लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 को 0 के साथ लिखेंगे, कोमा -1 को 2 के साथ लिखेंगे, दरमियान में कोमे लाजमी लगाने हैं, फिर कोमा -1 को 4 के साथ लिखेंगे। ले जी, पहला नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद कोमा, फिर 3 को लिखना है। अब 3 को तीनों के साथ लिखेंगे, 3 को 0 के साथ, फिर 3 को लिखना है 2 के साथ, कोमा, फिर 3 को लिखना है 4 के साथ। लें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। अब इसके बाद इसका दूसरा अगला पार्ट देखते हैं। तो बेटा देखें, अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है ए ज़रब ए करना है। तो मैंने ए की वैल्यू पहले पुट कर दी, फिर ज़रब लगा के फिर ए की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने क्या करना है, पहले नंबर को उठाना है, सबके साथ लिखना है, दूसरे नंबर को भी सबके साथ, ब्रैकेट लगाई। अब 0 देखें, 0 को मैंने लिखना है, 0 को पहले 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ। लें जी, पहला काम हमारा हो गया। अब इसके बाद 2 को उठाना है, 2 को 0 के साथ, फिर 2 को किसके साथ लिखना है, 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पर क्या होगा, 4 अब आ गया। अब 4 को भी इन दोनों के साथ, तीनों के साथ लिखना है। लें जी, ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये इसका सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। इसके बाद हम अगला सवाल करना है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बेटा सवाल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 मरतबा आपका बोर्ड में आया हुआ पेपर, यहाँ 5 लिख लेते हैं भले। ये 5 मरतबा आपका सवाल पेपर में आया हुआ है। उसमें क्या लिखा है, उसने ए और बी मालूम करें। और इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो बेटा पहला पार्ट उसमें लिखा हुआ है ए -4 कोमा बी -2 इज़ इक्वल टू 1, 1, 2, 1। अब बेटा यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है, ए और बी मालूम करना है। तो आप देखें ज़रा, आपने क्या करना है, कोमा से पहले एक रकम है, कोमा के बाद जो है दूसरी रकम है। तो आपने क्या करना है, पहली रकम को यहाँ से पहली रकम के बराबर कर देना है। यहाँ पहली रकम ये है, यहाँ पहली रकम ये है। पहली रकम को पहली रकम के बराबर, दूसरी रकम को दूसरी रकम के बराबर, जैसे हम मैट्रिसेस में करते थे वैसे ही। तो पहली रकम क्या है, a -4 इक्वल लगाएंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर पहली रकम क्या है 2। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दूसरी रकम क्या है, b -2 इक्वल लगाया, और यहाँ पर दूसरी रकम क्या है 1। लें जी, अब हमने क्या करना है, ए मालूम करना है। 4 यहाँ पर माइनस और इसका पास कर देगा प्लस, तो ए बराबर आ जाएगा 2 + 4। 2 + 4 करने से क्या आ जाएगा 6। लें जी, पहला जवाब हमारे पास आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी करना है, बी मालूम करना है। 2 यहाँ माइनस और इस तरफ आकर देगा +2, और 1 + 2 कहता है 3। लें जी, ये बी का जवाब भी आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अभी बेटा पार्ट नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है
2a + 5 = 7, 3 = b - 4। तो हम इसको लिखेंगे 2a + 5, पहली रकम यह लिख ली और इसकी पहली रकम क्या है 7, लाइन लगा के। अब यहाँ पर पहले दूसरी रकम क्या है 3 और यहाँ पर दूसरी रकम क्या है b - 4। a मालूम करना है, पहले 5 जाएगा उस तरफ, 5 जमा और इस तरफ करके माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा a, 2a = 7, ये प्लस है इस तरफ करके -5, तो ये आ जाएगा 7 - 2, 7 - 5 करने से 2 आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a। अब 2 ज़रब और यहाँ इस तरफ तकसीम हो जाएगा, तो 2 तकसीम 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसके बाद बेटा देखें तो b यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, इस तरफ आकर देगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 3 + 4 = b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। नहीं जी, इसका जवाब भी आ गया। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अभी बेटा सवाल नंबर 3 जो है ये थोड़ा समझने वाला है, इसलिए आपने क्या करना है, पहली रकम जो है वो हमारे पास क्या है, ये 3 + 2a लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 + 2a इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पर पहली रकम क्या है a - 7, दरमियान में लाइन लगा दी। अब इसके बाद दूसरी रकम लिखेंगे, दूसरी रकम क्या है b - 1 इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2b + 5। अब इसके बाद क्या करना है, ए वाली रकमों को एक तरफ ले जाना है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए वाली रकमें एक तरफ आ जाएंगी और सादा रकमें जो है वो एक तरफ चले जाएंगी। तो यहाँ पर देखें ए वाली रकम है 2a और यहाँ a प्लस और ऐसा कर देगा -a = -7 और यहाँ पर देखें 3 यहाँ प्लस और ऐसा कर देगा -3। तो देखें अब इसको हल कर देंगे, 2a में से एक a माइनस करेंगे तो बाकी एक a बच जाएगा और -7 -3 करने से -10 आ जाएगा। दें जी, ये पहले का जवाब हो गया। अब यहाँ लिखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 2b और यहाँ पर लिखा हुआ b। आप चाहें तो b इस 2b को इस तरफ ले जाएं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि छोटी रकम को बड़ी रकम की तरफ लेके जाते हैं। तो b यहाँ प्लस और ऐसे पाकर देगा माइनस, हम लिखेंगे 2b - b और 5 को उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो -1 - 5। तो आप 2b में से b माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ b बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -6 जवाब आ जाएगा। इसका जवाब भी आ गया। बेटा पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x क्रॉस y = दिस। तो आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x जो है वो सेट है, तो बेटा देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की रकमें हमारे पास कहाँ आती हैं, पहली रकम जो है वो x की होती है और दूसरी रकम जो है y की होती है। तो आपने जब x और y निकालना है तो आपने क्या करना है, ये जो पहली रकम होगी वो x की होगी क्योंकि पहली रकम x है और दूसरी रकम y है, तो यहाँ से पहली रकम जो है वो x की होगी और दूसरी रकम जो है वो y की होगी। तो आपने सेट की प्रॉपर्टी को याद करते हुए इसमें सेट x के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें पहली रकम यहाँ पर क्या है a, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखा हुआ है b लिख देंगे, फिर यहाँ पर पहली रकम क्या है c लिख देंगे और यहाँ पर d लिखा हुआ था d लिख देंगे। ले जी, ये x सेट हो गया। तो इसने x और y मालूम करने के लिए कहा था, तो आपका x पहले लिखा है तो पहली रकम जो है x की होगी सब में और दूसरी रकम जो है y की होगी। अब y लिखेंगे। अब y देखें बेटा दूसरी रकम कौन सी है, दूसरी रकम में है a लिख दिया। अब यहाँ पर देखें फिर से a आ गया, तो अब दोबारा a हम नहीं लिख सकते क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि हमने सेट के अंदर किसी भी लफ्ज़ को रिपीट नहीं करना। तो अब a हमने एक मरतबा लिख दिया तो दूसरी मरतबा a नहीं लिख सकते, फिर से a आ गया फिर नहीं लिखना, फिर a आ गया फिर नहीं लिखना, सिर्फ एक मरतबा a लिखना है। तो ये हमारा जवाब आ गया। नहीं जी बेटा सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है और इसने कहा y क्रॉस x मालूम करें। मैं इसका एक पार्ट कर देता हूँ आपको, y क्रॉस x लिख दिया = y की वैल्यू पहले पुट करेंगे, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू। तो हमने बेसिकली करना क्या है, पहली रकम को लेना है सब रकमों के साथ लिखना है, फिर दूसरी रकम को लेना है उनको सबके साथ लिख देना है। तो पहले d लिखेंगे, d को a के साथ लिखना है d, a, फिर d को b के साथ लिखना है d, b, फिर d को c के साथ लिखना है। अब इसके बाद बेटा देखें अब दूसरी रकम आ गई, दूसरी रकम को भी तीनों के साथ लिखना है। तो पहले e लिखेंगे, e को a के साथ, फिर e को ये a है, e को a के साथ, फिर e को b के साथ, फिर e को c के साथ लिखना है। दोनों रकमों को मैंने सबके साथ लिख दिया है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सवाल समझ आई होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।